आज मेरी तबीयत जरा सी खराब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वह मुझे डॉक्टरनी के पास ले गई, जिन्होंने मेरे टेस्ट किए। फिर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप के रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस बाहर भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर रहीमा के पास बैठी रही। डॉक्टर रहीमा तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। मेरी सास अंदर ही रह गई। शायद वह बड़ी थी, इसलिए उन्हें बाहर ना भेजा। काफी देर इंतजार करती रही। फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टरनी का चेहरा उतरा हुआ था। क्या बचपन में आपको कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टरनी साहब, ऐसा क्यों कह रही है आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वह क्या? मैंने पूछा। वह ये कि आप कभी मां नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। यह एक पैदाइशी कमी है जिसके बारे में आपको तफसील से नहीं बता सकती। बस इतना कहूंगी कि आप में बच्चा पैदा करने का निज़ाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे तो अंदर कुछ टूट कर रह गया। मैंने सोचा नहीं था जिंदगी इतनी बड़ी महरूमी ले लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने आदिल से मोहब्बत की शादी की थी। अब वह अपनी माँ की सुनते थे। वह कहते थे कि मेरी माँ जो कहे उनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि अब उस घर में मेरी जगह नहीं बची है। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आदिल की जिंदगी में क्या काम? उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठ बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, या आँख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वह बहुत सख्त औरत थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ देर बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बीबी नरगिस के पास ले जाऊं। होता है, बच्चे मरे हुए पैदा हो या बच्चे न होते हों, नरगिस की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वह सिर्फ 7 गोलियां देती है और उसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको तो बस अपना पैसा कमाना होता है। उस डॉक्टरनी का ख्याल होगा कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज करा लूं, तभी यह ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे नरगिस के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तेरे एक नहीं कई बच्चे पैदा होंगे। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि बेटी राहिला को भी उन्हीं के पास लेकर गई थी। नरगिस की 7 गोलियां खाने के बाद वह उसी महीने प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को उन्होंने कहा था कि मेरे साथ नरगिस बेगम के पास चलना है। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम दोनों लोग नरगिस बेगम के मकान पर पहुंचे। नरगिस के पास कई औरतें बैठी थी। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वह भी नरगिस बेगम की गोलियों से ठीक हुई है और यह कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को भी 2 महीने ही हुए हैं। बहरहाल नरगिस बेगम के पास गई तो उन्होंने मुझ पर दम किया। फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी यह गोलियां पाबंदी से खा लेना, उनमें से एक भी छूट नहीं ना पाए। और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वह लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोली वाली पुड़िया मेरी सास ने ले ली। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूंगी, तुझे गोलियों का नहीं पता। यह एक हसास चीज है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर इस लम्हे बड़े प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली है, वरना तो और सासें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती है। कभी किसी बहू की किसी कमी को बर्दाश्त नहीं करती।
जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शौकत थमाया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थी और यह 7 गोलियां थी। कहने लगी, मैं रोजाना रात को तुम्हें दूध ला कर दूंगी, तुम दूध के साथ यह गोलियां खा लेना और खबरदार उसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधी सो जाना। जानती हो ना दवा के असर के लिए सोना जरूरी है। जी मैं समझ गई, मैंने सादतमंदी से सर झुका। लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान सास दी है, जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आदिल आ गए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, वह भी कुछ न बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी बात से गर्ज ही ना हो। लेकिन जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। इसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो। मगर फिर औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से यह गोली अपने हलक से उतारी। अब बस इंतज़ार कर रही थी कि कब यह मरहला गुजरे और कब मैं अपने शौहर को खुशखबरी सुनाऊं। ऐसे ही 3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सख्त परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती, मेरी कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दागों का निशान भी समझ में ना आता कि यह कैसे लगा है। उसके अलावा मेरा सर भारी होता, पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ न कहती कि कहीं वह दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास न ले जाए। वैसे भी वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स पूरा होने वाला था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। रात हुई तो मैं सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी, उसके बाद शायद जल्दी मुझे खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वह मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च ले आई, बैग के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली मुझे नहीं मिली। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल बिगड़ गया। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, नरगिस बेगम कौन से दूर है, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा। फजर के वक्त अंधेरे ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूंगी। मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेट हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में आ गई। मैं भी सोती बन गई, कहीं ये ना समझ जाएं कि मैंने गोली नहीं खाई है, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद वो कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे कमरे में ही रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वह क्यों रुकी हुई है। थोड़ी देर हुई थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरे नाक के नथुनों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं भी सोई बनी रही कि कहीं उन्हें शक न हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन उन्होंने अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मार कर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछल कर हलक में आ गया। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, माथे पर लाल रंग का टीका लगा रखा था, जिसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था वह कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ है। मुझे उठकर चीखता देखकर घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ,
अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में बाहर तो बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उससे पहले कि मैं और ज्यादा चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर के पीछे की साइड बना हुआ था। उसमें कोई आता जाता नहीं था। एक इंतहाई अंधेरा सा कमरा था, जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। मैं तो जानती थी यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यह कमरा घर की पिछली तरफ था। मैं अपने शौहर आदिल को सोचने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लग रहा था जैसे इस अमल में वह भी अपनी माँ के साथ शामिल है, और यह क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं। उसके इंतज़ार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आदिल ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सुबह सब्र से काम लेना होगा। उसके पीछे छिपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारे डॉक्टर रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारी माँ बनने का उसी दिन पता चल गया था, जब तुम डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आदिल ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मजबूरन में बैठ गई। उसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी बात सुन लूं, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पांव पड़ गई। खुदा के लिए आदिल, मुझे यहाँ से निकाले। उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदिल ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आदिल ने मुझसे राजदाराना अंदाज में कहा, मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वह कितनी मजहबी खातून है। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वह सभी का फ्री इलाज करती है। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये काम ज़रा कम किया हुआ है, मगर मैं माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। वह लोगों की मदद करती है, खासकर बांझ औरतों की। वह चाहती है कि कोई औरत उनके दर से खाली न जाए। जैसे नरगिस बेगम है ना, वैसे ही बनना चाहती हैं, और उसके लिए उनको एक अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी मानना है ना। अगर वह यह अमल कर रही है तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वह बाकी औरतों की मदद करना चाहती है। अपने शौहर की राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए? आदिल, तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? क्या अल्लाह की किताब को ऐसे आमलों की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ जाहिलियत में पड़ी हुई हैं। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वह क्या लोगों की मदद करेगी? वह तो अपने ही बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली हुई है। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वह खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की फिक्र नहीं किया?
ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। नहीं, आदिल ने सुकून से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आदिल में कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वह गलत है। मैं अपने बच्चों को किसी का हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। आदिल ने मुझे वही बंद किया और वह भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा नहीं था कि वह इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटे बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वह सब लोगों की भलाई के लिए कर रही है। उसके बाद जो तुम चाहो करना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आदिल ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आदिल, जो तुम्हारी मर्जी कहो, मैं औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसे यह अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में दहाड़ी। आदिल पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर निदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वह शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वह इस वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाज़ आई। फिर वह भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ, इस घर से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर आदिल ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। आदिल की बात सही थी। फजर के वक्त में अपना थोड़ा सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि जहां जा रही हूं उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहां पहुंची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा वेलकम किया। शायद मेरे शौहर ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं यहीं आ रही हूं। उन लोगों ने मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी। मैं आराम से 6 महीने वहां रही। इस दौरान आदिल ने मेरी खबर न ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वह कभी पलटकर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आलिया बाजी ने मुझे खबर दी कि मेरा आदिल मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले ना समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। उन दिनों औरतों को शौहर की ज़रूरत होती है। वह उससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। आदिल आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। सालों के बीमार और कमज़ोर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। आदिल, क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं? तब आदिल ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके हवास बिगड़ गए। वह अपना जहानी तवाज़ुन खो चुकी है। अब अजीबो गरीब बातें करती है। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं। आदिल की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही अज़मत है। जिंदगी के आखिर दिनों में भी मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वह मुझसे बार बार माफ़ी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफ के आलम में हुई। ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी जान आखिरी वक्त में किसी कांटे में अटकी हुई थी। ये हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया, मैं कभी जिंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई शिरकिया अमल करूंगी, चाहे जिंदगी में मायूसी के बादल छाए हों।
मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी।